बीती रात कयामत की रात रही। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने दो बड़े मुद्दे लेकर आ रहा हूं। क्या खामेनी की मौत के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? और दूसरा, द चाइनीज कनेक्शन, किस तरह से चीन पर्दे के पीछे ईरान की मदद कर रहा है और यह अमेरिका और इस्राएल के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। मगर उससे पहले बहुत ही त्वरित अंदाज में, ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि पिछले 12 घंटों में क्या हुआ। अगर आप अभी अभी इन खबरों पर निगाह डाल रहे हैं, आपके स्क्रीन पर एक एक करके। ट्रंप ने कहा युद्ध 4 हफ्ते चलेगा। इस्राएल कर रहा ईरान के रिहायशी इलाकों पर हमला। स्कूल से लेकर ईरानी स्टेट टेलीविजन पर हो रहे हमले। ईरान का दावा, अमेरिकी सैनिक ठिकाने उसके निशाने पर। बोले ईरानी नेता, हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। और चीन ने पहली बार की ईरान से बात। सही सुना आपने दोस्तों, चाइना ने पहली बार ईरान से बात की है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बात की है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ। और इस बातचीत के बारे में हमें क्या मालूमात है, आपके स्क्रीन पर। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। चीन ने कहा कि वो ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा के समर्थन में उसके साथ खड़ा है। साथ ही चीन ने कहा कि ईरान को अपने वैध और कानूनी अधिकारों व हितों की रक्षा करने का पूरा हक है। चीन ने अमेरिका और इस्राएल से अपील की कि वे तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर दें, तनाव को और बढ़ने से रोकें और इस संघर्ष को पूरे मध्य पूर्व में फैलने से बचाएं। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, पर्दे के पीछे चाइना ईरान की किस तरह से मदद कर रहा है, किस तरह की हथियार डील्स दोनों के बीच हो रहे हैं, उस पर किस कदर रहस्य का पर्दा है, वो तमाम चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक निहायत ही वाहियात बयान। आप जानते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं कि हमने ईरान पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि इस्राएल ने उस पर हमला किया था और हमें डर था कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया। वो ईरान जो आपके साथ बातचीत कर रहा था, वो ईरान जो ये कह रहा था कि हमें अमेरिकी शर्तें मंजूर हैं बातचीत में, उस पर आपने हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया। वो मौत जिसके चलते आज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। और दोस्तों इंतजार कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर यह है जेफरी सैक्स, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स चेतावनी दे रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। हम उनकी बात भी सुनेंगे, मगर There absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. इसी तरह की वाहियात बातें डोनाल्ड ट्रंप हो, मार्को रूबियो हो, अमेरिकी जनता को परोस रहे हैं। उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। कभी कुवैती आसमान से उनके लड़ाकू विमान इस कदर गिरते हैं, जी हां, इस कदर गिरते हैं और बाल बाल उनके फाइटर पायलट्स बच जाते हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो कुवैत में उनका फाइटर जेट गिरा था, इस पर हमला भी मित्र देश कुवैत ने कर दिया था, जिससे पता चलता है कि किस तरह से तालमेल की कमी है अमेरिका की तरफ से। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है। ईरान की चुनौती बहुत कठिन है। हो सकता है कि वो ये जंग हार भी जाए, मगर वो घुटने नहीं टेकेगा। वो फोकस्ड अंदाज में प्रहार कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ईरान द्वारा जारी किए गए इस बयान की तरफ, आपके स्क्रीन पर।
ईरान का दावा, दुबई में अमेरिकी फोर्स पर हमला। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उसकी नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में मौजूद अमेरिकी फोर्स को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों से जटिल हमला किया है। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया है कि कुवैत के आरिफ जान बेस पर ड्रोन हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कई लोग यह कह रहे हैं कि हमारे मिसाइल्स का जखीरा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपके सामने ईरानी ऑब्जर्वर्स एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं और यह आंकड़ा बता रहा है कि रोज ईरान किस बड़ी तादाद में मिसाइल बनाता है, जिससे पता चल जाता है कि यह लड़ाई 4 हफ्ते से ज्यादा चलेगी। क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा है कि यह लड़ाई 4 हफ्ते चलेगी, मगर ईरान के पास मिसाइलों का जिस तरह का जखीरा है और उसके अलावा चीन जिस तरह से उसकी मदद कर रहा है, यह लड़ाई और चलेगी। गौर फरमाएं, ईरान ऑब्जर्वर क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। जो लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया है, उनके लिए यह डेटा है। ईरान हर दिन लगभग 400 शाहिद ड्रोन बनाता है और उसके पास लगभग 80,000 ड्रोन का स्टॉक मौजूद होने के दावे हैं। ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार करता है। यानी कुछ लोगों के कहने के विपरीत इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल उत्पादन के दावे सोशल मीडिया और विश्लेषणों में बताए जा रहे हैं। और दोस्तों, यह जो दावा यहां ईरान ऑब्जर्वर कर रहा है, मैंने उसकी स्वतंत्र तौर पर पुष्टि करने की कोशिश की। मैंने पता लगाने की कोशिश की। इससे पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर इसे अब तक खारिज नहीं किया गया है। मैंने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी और उसमें इस दावे को खारिज नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कहा यह लड़ाई 4 हफ्तों से ज्यादा चलेगी। और जैसे मैंने बताया, चाइना फैक्टर, चाइना पर्दे के पीछे मदद करने वाला है ईरान की, और रशिया को भी हम नहीं भूल सकते। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। यह देखिए, यह है गांधी अस्पताल, ईरान का गांधी अस्पताल, जहां पर इस्राइल ने हमला किया है। नाम गांधी अस्पताल, जिससे आपको पता चलेगा कि ईरान के अंदर भारत की क्या मौजूदगी है, कि हमारे राष्ट्रपिता को ईरान में किस कदर सम्मान मिलता है, और इस्राइल यहां पर हमला कर रहा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल गए थे। बावजूद इसके इस्राइल ईरान में मौजूद गांधी अस्पताल पर हमला कर रहा है। इसके प्रासंगिकता और इसके सिंबॉलिज्म को समझिए। इस्राइल अस्पतालों पर हमला कर रहा है, स्टेट टेलीविजन पर हमला कर रहा है। और याद कीजिएगा, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था, बच्चियों के एक स्कूल पर इस्राइल ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 200 लोग मारे गए थे। लोग छोटी छोटी बच्चियों के हाथ के टुकड़े हाथ में लेकर टेलीविजन कैमरास को दिखा रहे थे। वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तस्वीर रूह कपा देने वाली तस्वीर है। कहने का अर्थ साफ है, जहां ईरान अमेरिकी और इस्राएली सैन्य बेसिस पर हमला कर रहा है, वहीं इस्राइल जानबूझकर अस्पतालों पर हमला कर रहा है, स्कूल्स पर हमला कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, गांधी अस्पताल पर हमला किया। कम से कम भारत को इस पर कुछ बयान तो देना चाहिए, मगर इतना वक्त गुजर गया है। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं और प्रधानमंत्री ने अब तक सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। भारत के लंबे चौड़े ताल्लुकात रहे ईरान के साथ। ईरान के साथ हम चाबहार बंदरगाह परियोजना बनाने वाले थे। अमेरिका के डर से हम पीछे हट गए, वो एक अलग बात है, मगर बड़ा प्रश्न, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या इस पर भारत को नहीं कहना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, मगर ईरान के बारे में एक शब्द नहीं। यह अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। सबसे पहले वो अहम सवाल, चाइना ईरान की किस तरह मदद कर रहा है? गौर फरमाएं।
हथियार और मिसाइल डील। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को CM-302 जैसी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की डील तेज कर रहा है ताकि ईरान अमेरिका नौसेना को निशाना बना सके। साथ ही बैलिस्टिक और सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्षमता दोबारा खड़ी करने में भी तकनीकी मदद की बात कही जा रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है CM-302 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। मगर यहां पर एक पेचीदगी है। यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि चाइनीज मीडिया की तरफ से आई थी कि यह डील दोनों के बीच में होने वाली है। मगर आपकी स्क्रीन पर यह हैं चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग। माओ निंग ने इस डील को सिरे से खारिज कर दिया है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि चाइना ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि चाइना दुनिया में यह संदेश नहीं देना चाहता कि इस वक्त जंग चल रही है और वो इस जंग में एक पक्ष की मदद कर रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इस डील की खबर एक गलत सूचना फैलाने वाली मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट सच नहीं है। एक जिम्मेदार बड़े देश के तौर पर चीन हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करता है। चीन दुर्भावनापूर्ण तरीके से जोड़कर बात करने और गलत जानकारी फैलाने वालों का विरोध करता है और उम्मीद करता है कि संबंधित पक्ष ऐसा रास्ता चुने जो तनाव कम करने में मदद करे। तो यह बात तो हो गई CM-302 एंटी शिप मिसाइल की। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों HQ-9B, जो कि लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार देने में मदद करता है। और चाइना और ईरान के बीच किस तरह का सहयोग हो रहा है, इस पर गौर फरमाया जाए। एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है कि चीन HQ-9B जैसी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार देने में मदद कर रहा है ताकि इस्राइल F-35 जैसे विमानों के खिलाफ ईरान की हवाई सुरक्षा मजबूत कर सके। यानी कि इस्राइली F-35 प्लेन के जवाब में जो रडार सिस्टम चाइना मदद कर रहा है ईरान की, वो है HQ-9B रडार सिस्टम।